यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। क्या आप कभी ये सोचकर कंफ्यूज हुए कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे किया जाए? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि यार इतने सारे इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज है, मुझे इन्वेस्ट कहां करना चाहिए? आज की डेट में इंडिया का सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट टूल क्या है? क्या सच में ये सही है? जी हां, आपने बिल्कुल सही समझा। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। यह वीडियो म्यूचुअल फंड की दुनिया से आपको फेमिलियर करवाने के लिए बनाया गया है। इस वीडियो की हेल्प से आप सिर्फ म्यूचुअल फंड के बेसिक्स के साथ साथ में म्यूचुअल फंड के बहुत सारे न्यू और इंटरेस्टिंग चीजें हैं वो आप समझने वाले हैं। तो देर किस बात की, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पिछले कुछ टाइम से आपने देखा होगा कि टीवी पे भी म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आती है। पिछले कुछ सालों से म्यूचुअल फंड एक बहुत अलग लेवल पे पहुंच गया है। म्यूचुअल फंड की शुरुआत इंडिया में 1963 में हुई थी, लेकिन आज की डेट में मैं आपको बताऊं, म्यूचुअल फंड कंपनीज है वो इंडिया में 30 ट्रिलियन इंडियन रुपीज है उसको मैनेज करते हैं, जो कि इंडिया के जीडीपी के 12% तक है। लेकिन अगर आप यूएस से कंपेयर करोगे तो यूएसए की टोटल जीडीपी का 120% है जो म्यूचुअल फंड कंपनीज मैनेज करती है। तो इन सिंपल वर्ड में बता दूं, म्यूचुअल फंड है वो इंडिया में आज भी डेवलपिंग नेचर में है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का यह आता है कि सर ये म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करता है? तो चलो म्यूचुअल फंड के वर्किंग स्टाइल को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको जाना है फॉरेन ट्रिप पे सिंगापुर, तो आपको सिंगापुर घूमने जाना है। अब आप क्या करोगे? दो चीजें हो सकती है, या तो आप खुद ही R&D कर लो, सब एक लैपटॉप लेके मोबाइल लेके बैठो, खुद ही तीस्मार खान बन जाओ और सुबह से शाम तक ये देखो कि लाइक सिंगापुर के लिए वीज़ा कैसे है, टिकट कहाँ मिलता है, वहाँ लोकल ट्रांसपोर्ट क्या है, वहाँ कहाँ कहाँ हमको घूमना है, वहां खाने को क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसकी पूरी रिसर्च आप खुद कर लो। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका, आप चुपचाप किसी ट्रैवल एजेंट के पास में जाओ और उस ट्रैवल एजेंट को बोलो कि ट्रैवल वाले भैया हमको जाना है सिंगापुर, आप हमारे लिए एक काम करो कि पूरी ट्रिप है वो प्लान करके दे दो। अब ट्रैवल वाले भैया है वो तो बड़े ही इसमें एक्सपर्ट है, उनका तो काम ही वो है, आपके जैसे 100 लोगों के लिए वो वही काम करते हैं। तो विद इन 5 मिनट्स है वो आपकी जो ट्रिप है वो प्लान करके दे देंगे आपको। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है, क्या ट्रैवल वाले भैया ये काम फ्री में करेंगे? आंसर इज नो, ऑब्वियसली नहीं करेंगे। वो उनका काम है आपके लिए ट्रिप प्लान करना, तो उसके लिए वो कुछ ना कुछ आपसे पैसा चार्ज करेंगे, कुछ ना कुछ आपसे फीस चार्ज करेंगे। उसको मैं एक बार के लिए बोल देता हूं कमीशन या फिर ब्रोकरेज। अब एक चीज समझना, म्यूचुअल फंड जो है वो म्यूचुअल फंड सेम आपके ट्रैवल वाले भैया ही है। तो म्यूचुअल फंड क्या करता है? लोगों से पैसे इकट्ठे करता है और लोगों से पैसे इकट्ठे करने के बाद में और वो शेयर मार्केट में लगाता है। तो आपके पास जब भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, आपके पास दो तरीके हैं। या तो वो खुद भैया जो जा रहे थे सिंगापुर खुद ही एक्सपर्ट बन के, तो या तो आप खुद ही एक्सपर्ट बन जाओ करके, ठीक है। आपके पास अगर इतना टाइम है, आपके पास अगर वो नॉलेज है, आप अगर टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो, तो आप डायरेक्टली कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। नहीं तो आप एक काम करो, वो जो ट्रैवल वाले भैया है वो हमारे लिए म्यूचुअल फंड कंपनी है, उस म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसा दे दो और म्यूचुअल फंड कंपनी जो है उसको असेट मैनेजमेंट कंपनी बोला जाता है। और वो असेट मैनेजमेंट कंपनी जो होती है उसके पास में फंड मैनेजर होते हैं जो बड़े ही एक्सपर्ट होते हैं, वो अपने फील्ड में बड़े ही एक्सपर्ट होते हैं और वो आप और मेरे जैसे लोगों से वो पैसे इकट्ठे करते हैं और वो फिर शेयर मार्केट में वगैरह इन्वेस्ट करते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि म्यूचुअल फंड कंपनी हमारे लिए ट्रैवल वाले भैया बन रही है, तो म्यूचुअल फंड कंपनी क्या हमारे लिए ये काम फ्री में करेगी? ऑब्वियसली नहीं करेगी। वो आपसे क्या करते हैं, कुछ ना कुछ उनका फंड मैनेजमेंट चार्जेस है, वो सब चार्जेस आपसे लेते हैं। इन सिंपल वर्ड बता दूं, वो आपसे कुछ ब्रोकरेज और कमीशन है वो लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है, लोगों से पैसा लेती है, उसका पूल बनाती है और वो स्टॉक एक्सचेंज में
या फिर बॉन्ड्स में या फिर डिबेंचर या फिर गोल्ड में वगैरह वो इन्वेस्ट करती है। और म्यूचुअल फंड कंपनी को ही मैंने बोला एक असेट मैनेजमेंट कंपनी बोला जाता है। जैसे आपने बहुत सारी कंपनीज देखी होगी, जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल असेट मैनेजमेंट कंपनी या एचडीएफसी म्यूचुअल फंड कंपनी या निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड कंपनी या आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड कंपनीज। तो ये सब असेट मैनेजमेंट कंपनी है। और इन सिंपल वर्ड में आपको बता दूं, ये म्यूचुअल फंड कंपनीज है जो लोगों से पैसा लेती है और उनके बिहाफ पे शेयर मार्केट में उसको इन्वेस्ट करती है। अब आप बोल सकते हैं कि इसमें क्या बड़ी बात है, हम भी तो फाइनेंशियली लिटरेट है और हम डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस सिनेरियो में म्यूचुअल फंड क्या एडिशनल बेनिफिट देते हैं? इसका जवाब है म्यूचुअल फंड के तौर तरीके कुछ अलग होते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है लक्ष्मण, उसके पास है 1000 रुपीज। अब लक्ष्मण इस पैसे को इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहता है, जिसमें है रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इन्फोसिस, एचडीएफसी एटसेट्रा एटसेट्रा। पर उसके पास ओनली 1000 रुपीज है। और आप अगर रिलायंस के शेयर की प्राइस देखोगे तो रिलायंस का शेयर ही 2200 का है। तो वो इसमें कैसे इन्वेस्ट करेगा? ऑब्वियसली ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए म्यूचुअल फंड पिक्चर्स में आता है। म्यूचुअल फंड हजारों लाखों लोगों से पैसे कलेक्ट करते हैं और इसी कारण उनके पास ह्यूज फंड्स होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। और ये ऑर्गेनाइजेशन इन पैसों को लेके डिफरेंट सेक्टर और असेट क्लासेस में डालते हैं, जिससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होता है। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि भला म्यूचुअल फंड कैसे कमाते हैं, वो कैसे प्रॉफिट बनाते हैं? म्यूचुअल फंड फीस और एक्सपेंसेस चार्ज करते हैं, अपने डेली ऑपरेशनल कॉस्ट, एक्सपीरियंस फंड मैनेजर की प्रोफेशनल सर्विस और अदर आउटफ्लो को कवर करने के लिए यह फीस डिडक्ट किया जाता है आपके रिटर्न से। जैसे आपको मान लो रिटर्न है वो 10% हुआ और 1% का चार्ज है, तो आपको रिटर्न 9% दिया जाएगा और 1% है वो म्यूचुअल फंड कंपनी ले लेगी। इस एंटायर म्यूचुअल फंड के सिनेरियो में जो इन्वेस्टर होते हैं उनको यूनिट होल्डर बोला जाता है। ये वो लोग होते हैं जो म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं। म्यूचुअल फंड के यूनिट होल्डर और कंपनीज के इक्विटी शेयर होल्डर के फीचर्स कुछ मिलते जुलते रहते हैं। हर एक म्यूचुअल फंड का यूनिट रिप्रेजेंट करता है कि इन्वेस्टर का प्रोपोर्शनेट ओनरशिप राइट उस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में और उसके द्वारा जनरेट हुए इनकम में कितना है। आप म्यूचुअल फंड को जब भी सेलेक्ट करो तो उस टाइम पे उसका एक्सपेंस रेशियो आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है उतना ही आपका रिटर्न ज्यादा होता है। ये एक्सपेंस रेशियो में असेट मैनेजमेंट कंपनी का सारा एक्सपेंसेस और प्रॉफिट कवर हो जाता है, जैसे कि उनके स्टाफ की सैलरी है, स्टाफ वेलफेयर के एक्सपेंसेस है, मार्केटिंग के एक्सपेंसेस है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इतना जानने के बाद आपके मन में और एक सवाल उठ सकता है कि जब सब लोगों के फाइनेंशियल नीड और रिस्क एपेटाइट एक जैसे नहीं होते तो म्यूचुअल फंड सारे यूनिट होल्डर के पैसों को एक तरीके से कैसे इन्वेस्ट कर सकता है? तो सवाल तो जस्टिफाइड है आप लोगों का। इसके लिए क्लेरिफाई करने के लिए हम अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड के बारे में जानना होगा। म्यूचुअल फंड को कई सारी कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है, बट ब्रॉडली हम म्यूचुअल फंड को 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, सेकंड इज डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, थर्ड इज बैलेंस म्यूचुअल फंड या जिसको हाइब्रिड म्यूचुअल फंड बोला जाता है, एंड फोर्थ रहता है दैट इज द सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड। तो क्या आप सब कैटेगरीज के बारे में जानना चाहते हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। तो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड क्या होते हैं कि जो लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं वो पैसा इक्विटी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, मींस कंपनीज के इक्विटी शेयर खरीदते हैं और सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 65% इनके पास जो पैसा आता है उसका एटलीस्ट 65% ये डोमेस्टिक कंपनीज के इक्विटी शेयर्स में लगाते हैं, जिसको हम इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बोला जाता है। ये फंड है वो हाई रिटर्न पोटेंशियल कैरी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। आपने बहुत बार ये सुना होगा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू द म्यूचुअल फंड। सो अगर मार्केट गिरेगा तो आपका म्यूचुअल फंड का प्राइस भी गिरेगा, और अगर मार्केट
अप जाएगा तो ऑब्वियसली आपके म्यूचुअल फंड का प्राइस भी ऊपर जाएगा। इसके लिए ये एडवर्टाइजमेंट में ऐसा बोला जाता है। तो अगर आप हाई रिस्क या मॉडरेट रिस्क कैटेगरी में आते हैं, आप ये रिस्क ले सकते हैं, तो उस केस में आपको इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के साथ में जाना चाहिए। अब इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के अंदर भी आपको काफी सारी वैरायटीज मिल सकती है, जैसे लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, मल्टी कैप फंड। अब क्वेश्चन ये आता है लार्ज कैप फंड क्या होते हैं। तो लार्ज कैप फंड क्या होता है, जो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज रहती है, जो सबसे बड़ी 100 कंपनीज रहती है, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद में ये मिड कैप फंड क्या रहते हैं कि 101 से लेके और 250 तक की जो कंपनी रहती है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और स्मॉल कैप फंड क्या रहते हैं, जो भैया इन 250 के बाद वाली जितनी भी कंपनी है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया में अप्रोक्स 5500 के करीब कंपनीज है जो लिस्टेड है। तो भैया जो 250 के बाद की जितनी भी कंपनीज है उनको हम स्मॉल कैप फंड है वो बोला जाता है। अब लार्ज कैप फंड की अगर बात करें तो ये आपको सस्टेनेबिलिटी एंड उसके साथ साथ में आपको फ्यूचर में एक स्टेबल रिटर्न है वो आपको लॉन्गर ड्यूरेशन में देते हैं, लेकिन यहां पे रिस्की ये थोड़े कम होते हैं। लेकिन मैं मिड कैप इक्विटी फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो मिड साइज कंपनीज में के स्टॉक में इन्वेस्ट होता है और वहां पे वो डेवलपिंग कंपनीज मानी जाती है। बेसिकली जो मिड साइज कंपनीज है वो डेवलपिंग कंपनीज मानी जाती है। यहां लार्ज कैप के कंपेयर में रिस्क है वो रिस्क ज्यादा होता है। अगर आप स्मॉल कैप की बात करोगे, स्मॉल कैप में हो सकता है आपको कभी कभी रिटर्न ज्यादा मिल जाए, लेकिन सबसे ज्यादा रिस्की है वो स्मॉल कैप कंपनीज होती है। लेकिन एक चीज समझना, एक मल्टी कैप और होता है। ये मल्टी कैप क्या होता है कि म्यूचुअल फंड कंपनी को बोल दिया कि भैया तुम्हारे पास चॉइस है, तुम चाहो जिस कंपनी में इन्वेस्ट करो, तुम चाहो तो लार्ज कैप में करो, स्मॉल कैप में करो, मिड कैप में करो, जिसमें आप चाहो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड योर मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। अब हम आते हैं डेट म्यूचुअल फंड पे। तो डेट म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड कंपनी के पास में जो भी पैसा होता है वो डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट होता है, जैसे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में या फिर कंपनीज के डिबेंचर में या फिक्स डिपॉजिट में एंड ऑल। तो मैं बता दूं, अगर आप रिस्क एडवर्स हो और आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है और आपको एक सस्टेनेबल रिटर्न चाहिए और आप कम रिटर्न में खुश हो सकते हैं, तो आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पे रिस्क है वो आपका कम रहता है, लेकिन ऑब्वियसली आपका रिटर्न भी कम ही रहेगा। तो हमने दो इन्वेस्टमेंट के तरीके देखे, एक तो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, एक डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। लेकिन बहुत बार ऐसा लगता है लोगों को कि नहीं हमको तो क्या करना है कि हमको तो दोनों में इन्वेस्ट करना है। तो डोंट वरी अबाउट दैट। बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करती है, इक्विटी और डेट को दोनों को मिला के और एक हाइब्रिड फंड बनाती है, या जिसको हम बैलेंस म्यूचुअल फंड है वो भी बोलते हैं। तो बैलेंस म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जो भी पैसा म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास आता है उसका कुछ पोर्शन है वो इक्विटी में जाता है और कुछ पोर्शन है वो डेट में चला जाता है। अब एक और चीज समझना, एक और म्यूचुअल फंड होता है दैट इज द सेक्टोरियल वाइज। मींस म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है कि जो भी उसके पास पैसा आता है वो पैसा स्पेसिफिक सेक्टर में लगाती है। जैसे आपने सुना होगा बहुत बार फार्मा फंड, मिस फार्मा में पैसा लगाएगा, में जो भी पैसा आएगा वो सिर्फ फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उन्हीं के शेयर्स में वगैरह लगाया जाएगा। अब एक और चीज समझना, एक और अभी नए म्यूचुअल फंड और चालू हुए हैं जिसमें फॉरेन की कंपनीज में, अगर मान लो आपको एप्पल में, फेसबुक में वहां इन्वेस्ट करना है, तो उस केस में आप इंडिया की बहुत सारी ऐसी म्यूचुअल फंड कंपनीज है जो आपसे पैसा लेती है और फॉरेन के स्टॉक मार्केट में मींस फॉरेन कंपनीज के शेयर में भी इन्वेस्ट करती है। तो इस वीडियो में हमने म्यूचुअल फंड के बेसिक्स के बारे में बताया। तो ऐसे 5 to 6 वीडियोस आएंगे जिसमें आपको म्यूचुअल फंड के बारे में टोटल जानकारी हो जाएगी। हम आगे जाके नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सर हमको ये डायरेक्ट म्यूचुअल फंड क्या होता है, इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड क्या होता है, पैसिव और एक्टिव म्यूचुअल फंड क्या होता है। उसके साथ साथ में आपने बहुत बार सुना होगा कि डायरेक्ट प्लान क्या होता है, रेगुलर प्लान क्या होता है, म्यूचुअल फंड में ये एक्सपेंस रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है, हम जब म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को बेचेंगे तो उस पर टैक्स कैसे लगेगा, क्या म्यूचुअल फंड की यूनिट से बाहर जाते टाइम हमको कोई एग्जिट लोड वगैरह भी लगता है या नहीं। तो ये सब जानकारी है वो हम आपके लिए लेके आएंगे फ्यूचर के वीडियो में। ये पूरी जानकारी आपके लिए जुटाई थी गायत्री एंड विभावरी ने। सो आपको हमारा कंटेंट है वो अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दे और ये चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड उसके साथ साथ में आप अपने फ्रेंड्स के साथ में ये चैनल को शेयर कर ले। थैंक्स अ लॉट पीपल।